वेलकम टू पीएलसी चैनल। आज का वीडियो लेक्चर काउंटर से रिलेटेड है। इसमें दो तरीके से हम काउंटर्स को जनरेट करेंगे। एक तरीका ये है कि हम सिंपली नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हुए काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवाएंगे। सेकंड वन जो सा प्रोसीजर ये है कि हम राइजिंग कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काउंटर में इंक्रीमेंट करवाएंगे। मींस के राइजिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू जो पल्सेस जनरेट करवाएंगे और काउंटर की वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट होगा हर एक पल्स को फोर्स ऑन करने पे। तो ये जो सामने आपके प्लेटफॉर्म है ये GXWorks 2 है, जो कि मित्सुबिशी को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाइट कलर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी PLC का मोड FX सीरीज़, Q सीरीज़ जो सी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। PLC की टाइप डिफाइन करनी है और यहाँ पे हमने ओके का क्लिक कर देना है। इधर लैडर है और स्ट्रक्चर फ्लो लिस्ट है इस तरह, लेकिन हमने लैडर पे इसको प्रोग्राम करना। तो जस्ट क्लिक किया। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं नेविगेशन पैन, ठीक है, इसको नेविगेशन पैन कहते हैं। और ये वर्किंग जो एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले X0 हम एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। और अब काउंटर को कैसे प्रोग्राम करते हैं, तो ये कॉइल है, इस कॉइल पे मैंने क्लिक किया या इसकी F7 कंट्रोल की है। मैंने C0 काउंटर का नेम डिफाइन कर दिया। C1 भी कर सकता हूँ, C2 भी कर सकता हूँ। K ये बेसिकली काउंटर में वैल्यू फीड की जा रही है, ठीक है। तो K, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी 5th पल्स पे जो आगे मैं एक आउटपुट यूज़ करूँगा वो चलनी चाहिए, तो इसका मतलब कि मैं 5, तो जितनी नंबर ऑफ पल्सेस मुझे रिक्वायर हैं, अब मैंने 5 दिया तो 5 पल्सेस के बाद जो काउंटर है वो अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक ब्रेक करेगा। तो मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इधर एक कॉइल इंट्रोड्यूस हो गई है जो कि काउंटर कॉइल है, जिसका नेम C0 है और उसमें 5 पल्सेस मैक्सिमम आप फीड कर सकते हैं। अब मैंने इसी का जो कॉन्टैक्ट आगे यूज़ करना है नॉर्मली ओपन C0, मैंने इसको नेम दिया और आगे लेटेस्ट से मैंने एक आउटपुट लगा दिया जो कि जिसका नेम Y0 है, सिंपल, ठीक है। ये मेरी एक कॉइल है। अब मैंने कंपाइल में जाके इसको रीबिल्ड ऑल कर देना, यस, और इसको ऑनलाइन मॉनिटर इसकी जो सी है यानी कि ऑनलाइन इसकी सिमुलेशन ऑन कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडिकेशन इसलिए आई कि हमारे साथ हार्डवेयर कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ आपने क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली स्टेटस इसका रन मोड में आ जाएगा, ठीक है। रेड इंडिकेशन का मतलब एरर इसलिए आया था कि हमारा हार्डवेयर जो है वो कनेक्ट नहीं है। ओके, सो X0 को हम डीबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू में जाके, तो ये एक मॉनिटरिंग जो है स्क्रीन ऑन हो जाती है, ठीक है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो इधर देखें वैल्यू 1 आ गई है। इसी तरह ही मैं इसको ऑफ करता हूँ नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए, फिर ऑन करता हूँ सेकंड पल्स, ये थर्ड पल्स, फोर्थ पल्स। अब इधर ये 5th, जैसी पल्स मैं 5th पल्स इसके थ्रू जनरेट करूँगा तो ये आउटपुट, ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा जिसके थ्रू आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो ये मैंने ओके किया तो ये देखें 5th पल्स पे जो Y0 है वो आउटपुट वो ऑन हो गई है। ओके, अब इसको रीसेट कैसे करते हैं, तो रीसेट एडिट में जाके राइट मोड और यहाँ से सिमुलेशन ऑफ की और इसको कॉपी कर दिया और इसको इधर हमने पेस्ट से कर दिया, ठीक है। ओके, सो इधर हम नाम दे देते हैं X1। जैसे ही X1 को प्रेस करेंगे और फंक्शन की कंट्रोल की F8 है, इसको मैंने सिंपल किया तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस फॉर कॉइल और स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर फंक्शन। सो RST की कमांड मैंने दी रीसेट के लिए और C0 जो कि काउंटर का नेम है, ओके किया और इसको दोबारा कंपाइल में जाके यस किया, ओके, मॉनिटरिंग ऑन की तो ये सिमुलेशन ऑन होगी, ठीक। ओके, तो अब ये देखिए मैंने X0 जो सा है इसको 5 पल्सेस इसके थ्रू जनरेट करनी। मॉडिफाई वैल्यू में गया, ऑन ऑफ, ठीक है। इसको नॉर्मल स्टेट में लेके आऊँगा। अच्छा, जैसे ही मैं 5th पल्स करता हूँ तो ये आउटपुट जो है वो Y0 हो गई है, ठीक है। अब
मैंने इस काउंटर को रीसेट करना है तो मैं x1 को, तो इधर मैं x1 राइट करूँगा और इसकी वैल्यू जैसे ही ऑन करूँगा तो ये मेरा काउंटर है वो रीसेट हो गया। आपने देखा भी कि इसकी वैल्यू इधर 0 हो गई है, ठीक है। अगेन मैं इसको अगर x0 देता हूँ तो ये वैल्यू जो सी है वो ऑन ऑफ करवाएगा। तो 5 पल्सेस के बाद y0 ऑन हो गई है। सेम एज अगर मैं x1 प्रेस करता हूँ, फोर्स ऑन करता हूँ तो ये काउंटर रीसेट हो गया। अब हमने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है राइजिंग पल्स के थ्रू। तो सिंपल इसको एडिट में जाके लैडर एडिट मोड और राइट मोड करना है, इसको डबल क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और ये देखें इधर राइजिंग पल्स आ रही होगी। या हम सिंपल क्या करेंगे, इधर ये शिफ्ट F7 की, ये देखें राइजिंग पल्स इधर लिखा है, इसको क्लिक किया, ओके किया, ऑलरेडी x0, ठीक। इसी तरह ही हम इसको भी x जो सा वो पल्स कर देते हैं क्योंकि अब हमने पल्सिस के थ्रू करना है। इसी तरह इसको भी मैंने पल्स पे क्लिक किया, शिफ्ट F7 भी मैं प्रेस कर, तो ये देखें x1, तो ये पल्स जनरेट जो मैंने वो कर दिया। कंपाइल किया, रीबिल्ड ऑल, इसी तरह यस में जाके और इसको पहले ऑफ करना है फिर ऑन करना है फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब पल्सिस के थ्रू मैंने पल्सिस जनरेट करनी है, ओके। सो ये मेरा जो प्रोग्राम है वो विदाउट एरर रन मोड में है, इसका स्टेटस। सो x0 पे जाके राइट क्लिक किया, डीबग में गए, मॉडिफाई वैल्यू में गए, अब देखिए ऑन किया, 1 पल्स आ गई, ठीक है। फिर ऑन किया, सेकंड पल्स, ऑफ किया करे नॉर्मल स्टेट में, फिर ऑन, थर्ड पल्स, फिर ऑन, 4 पल्स एंड 5th पल्स पे ये क्या करेगा, जो y0 है वो उसको ऑन करेगा, ओके। सो ये y0 अब क्यों नहीं कंटिन्यूस ऑन है, उसकी वजह यह है कि हमने इधर कॉन्टैक्ट यूज़ नहीं किया। C0 क्या करेगा कि जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे यानी 5th पल्स पे, तो ये सडन उस पॉइंट के लिए ये आउटपुट को y0 करेगा और जस्ट उसके बाद वो ऑफ हो जाएगी। उसकी वजह ये कि ये जस्ट एक पल्स जनरेट करेगी। हाँ, इसकी जगह कॉन्टैक्ट होता है तो वो कंटिन्यूसली y0 को ऑन करवाए रखता है, जो कि हमने किया। तो अब हम क्या करेंगे, x1 से इस काउंटर को रीसेट करेंगे। ऑन किया तो ये देखें ये वैल्यू जो सी है वो रीसेट होगी। तो ये आज का बेसिकली वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने काउंटर को प्रोग्राम किया मित्सुबिशी GX Works 2 पे, और GX Works 3 पे भी सेम प्रोसीजर है, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है और इसको हमने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू और पल्सिस। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं फिर इस प्रोग्राम को ये आपकी एक्टिविटी करके देखें तो जैसे ही 5th पल्स होगी ये y0 जो सी है वो ऑन हो जाएगी और ऑन ही रहेगी अनलेस कि हम यहाँ से काउंटर की वैल्यू को रीसेट ना कर दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसमें जो आपने जो इधर नॉर्मली ओपन इधर यूज़ करेंगे तो चले मैं इसको कर ही देता हूँ आपकी आसानी के लिए। हमने इधर फंक्शन भी करवाना है। ओके, सो इसको ठीक है रन कर, डीबग में गए, मॉडिफाई वैल्यू की, ऑन ऑफ, फिर ऑन ऑफ, तो ये पल्सिस बेसिकली हम जनरेट करें 5th पल्स पे। अब ये देखें y0 ऑन है और ये ऑन ही रहेगी अनलेस कि हम x1 को यूज़ करते हुए इसको रीसेट करते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी थी। अब मैंने ये किया कि हर वीडियो लेक्चर के एंड में आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया करूँगा, उससे आपका एक बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा। और PLC से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोस जो उनसे वो अपलोड हो गई हैं और नंबर ऑफ़ वीडियोस मैंने अपलोड करता रहूँगा। HMI, SCADA, DCS, ईच एंड एवरीथिंग वर्क के साथ साथ अपलोड करता जाऊँगा। अभी मैंने HMI की भी अपलोड की है, आगे भी मैंने करनी है। ग्लोबल लेबल्स कैसे ऐड करते हैं,
ग्लोबल कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, POU क्या चीज़ है, तो इसको एडवांस लेवल पे भी स्टडी करेंगे। GX डेवलपर पे भी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है। अब हम आगे GX वर्क्स 2 पे काम कर रहे हैं, इससे आगे हम GX वर्क्स 3 पे मूव करेंगे। F सीरीज़ पे भी जो वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, Q सीरीज़ पे इस वक्त बन रहे हैं। तो Q और F जस्ट CPU सीरीज़ है, सेम प्रोसीजर, आपको लॉजिक अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो आपकी तरफ से जस्ट एक छोटा सा फेवर ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस आप देखा करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चीज़ें पेड होती हैं जो कि आपको यूट्यूब फ्रीली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। थैंक्स। और अगर आपको इस चैनल में मज़ीद एडिशन चाहिए, यानी आप चाह रहे हैं कुछ, क्योंकि मैं इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स और DC और ट्रांसफार्मर्स, इन पे भी पैरेलल में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।